जय माता रानी। दोस्तों, शीतला माता की पौराणिक कथा, पूजन के बाद जरूर करें इसका पाठ। शीतला माता को बासी पकवान का भोग लगाया जाता है। हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी आती है। इस दिन माता शीतला की पूजा और कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यहाँ पढ़े शीतला माता की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह भी बीमार न हो जाएं। ऐसा में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आए और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आई। इसके बाद दोनों से पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उनके सेवन किया। इसके बाद जब घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा के सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास को सब सारी बात पता चली तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर में वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। ये खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों ओरी शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जूं थी। वहीं दोनों बहुएं थक गई थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोली कि हम पेट का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों से पाप किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माताजी को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोलम कि हमने अनजाने में गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी, आप हमें क्षमा करो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आए। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनके स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसी हर किसी पर रखें। शीतला अष्टमी पर क्यों खाते हैं बासी खाना? शीतला अष्टमी का त्योहार गर्मी की शुरुआत में आता है। इस समय मौसम बदलता है, जिससे बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए इस दिन बासी खाना खाना अच्छा माना जाता है। माता शीतला को भी बासी भोजन पसंद है और उन्हें इसी का भोग लगाया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाते और केवल बासी खाना ही खाते हैं। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि उष्मा या गर्मी से त्वचा संबंधी रोग होते हैं, इसलिए इस दिन बासी और ठंडी तासीर वाली चीजें खाई जाती हैं। शीतला अष्टमी पूजा विधि। शीतला सप्तमी से एक दिन पहले ओलिया, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पोए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूरी और सब्जियां बनाई जाती हैं। कुल्हड़ में मोठ और बाजरा भी भिगो दिया जाता है।
इस दौरान पूजा से पहले किसी भी पकवान को नहीं खाना चाहिए। छठ पूजा में सप्तमी से एक दिन पहले खास तैयारी होती है। इस दिन रात में खाना बनाने के बाद रसोई की सफाई की जाती है। फिर पूजा होती है। पूजा में रोली, मौली, फूल और वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाते। शीतला अष्टमी के दिन ठंडे पानी से नहाने के बाद इन सभी चीजों का भोग शीतला माता को लगाया जाता है। इसके बाद बचे हुए भोजन को प्रसाद के रूप में वितरित करें और स्वयं भी खा लें। शीतला अष्टमी पर क्यों होती है शीतला माता की पूजा? शीतला माता को रोगों से बचाने वाली देवी माना जाता है, खासकर चेचक, खसरा और त्वचा की बीमारियों से। शीतला अष्टमी पर व्रत रखने और उनकी पूजा करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सारे दुख दूर करती हैं। उनकी पूजा करने से चेचक जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। जय माता रानी। दोस्तों।